नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल ने श्री हनुमान जन्मोत्सव की दी बधाई। सीएम ने चौधरी देवीलाल जी की पुण्यतिथि पर किया नमन। हरियाणा का छोरा इंग्लैंड में लड़ेगा काउंसलर का चुनाव। सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी ने दी काउंसलर की टिकट। नगर परिषद बजट की बैठक रही हंगामेदार। बजट नहीं हो सका पास। 11 अप्रैल को होगी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कालका की बजट की बैठक। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी के 43वें स्थापना दिवस पर भाजपा कार्यालय में पार्टी का झंडा फहराया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थापना दिवस पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी भाजपा बनी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी योजनाओं, नीतियों, विचारों को जनता तक पहुंचा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि खासकर अंत्योदय की भावना से गरीब जनता जो जरूरतमंद है, पिछड़े हुए को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी कार्य कर रही है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने हनुमान जी के जन्मोत्सव पर भी बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हनुमान जन्मोत्सव है और हरियाणा की जनता को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। वहीं उन्होंने कहा कि वे भी हनुमान जी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। सीएम बोले कि जैसे दुष्टों का नाश करने में हनुमान जी का नाम आता है, हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वैसे ही काम कर रहे हैं। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल ने कहा कि चौधरी देवीलाल जी की भी आज पुण्यतिथि है, उनको भी नमन करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान करते हैं। विशेष तौर पर कार्यकर्ताओं को लेकर भी कार्यक्रम रखे जाते हैं। इंग्लैंड की सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी ने काउंसिल के चुनाव में भारतीय मूल के युवा नेता रोहित अहलावत पर बड़ा दाव खेला है। पार्टी ने रोहित को लंदन के साथ लगते लोअर अर्ली शहर के हॉकडन वार्ड से काउंसलर का टिकट दिया है। इस वार्ड से चुनाव लड़ने वाले रोहित भारतीय मूल के पहले नेता हैं। अभी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक भी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। बता दें कि हरियाणा के झज्जर जिले के धांधलान गांव में जन्मे रोहित अहलावत करीब 14 साल पहले पढ़ाई के लिए लंदन गए थे और पढ़ाई पूरी होने के बाद पहले वहां पर नौकरी शुरू की और अब अपना बिजनेस कर रहे हैं। रोहित करीब 4 साल से कंजर्वेटिव पार्टी में एक्टिव है। रोहित ने सभी भारतवासियों से अपने लिए दुआएं मांगी हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि राज्य सरकार स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सके और दूसरे युवाओं को भी रोजगार दे सके। इसके लिए स्टार्टअप पॉलिसी बनाई गई है जो युवाओं को कई रियायतें और सुविधाएं दे रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने युवाओं के समक्ष हरियाणा सरकार के विजन को रखते हुए कहा कि राज्य सरकार मई महीने में करीब 1000 एकड़ में ग्लोबल सिटी के प्रोजेक्ट को लेकर आ रही है, जो कि प्रदेश को विकास के मामले में कई पायदान आगे लेकर चला जाएगा। उन्होंने युवाओं को इलेक्ट्रिक व्हीकल और एरोस्पेस जैसे नई तकनीक सीखने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि आगे आने वाला समय इन्हीं तकनीक को लेकर रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की सोच को पूरा करने में हरियाणा का अहम योगदान होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट पास करवाने को लेकर कालका के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में आयोजित बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन कृष्णलाल लांबा ने की। लगभग 3 घंटे तक चली यह बैठक काफी हंगामेदार रही। इस बैठक में ईओ ने चेयरमैन की इजाजत के बाद वहां मौजूद पार्षदों का पूरा बजट, जिसके अंदर इस वित्तीय वर्ष का प्रस्तावित खर्च और आमदनी थी, पढ़कर सुनाया। लंबे समय तक चली इस बैठक के बावजूद प्रस्तावित बजट पास नहीं किया जा सकता। इस पर अध्यक्ष ने कहा कि अगली बैठक 11 अप्रैल को होगी और बैठक में ऐसे कई मोड़ आए जब नगर परिषद के अधिकारी और चेयरमैन कृष्णलाल लांबा विकास कार्यों को लेकर एक दूसरे से नोकझोंक करते हुए दिखाई दिए। आज जो बजट की मीटिंग थी और जो हमारे ईओ साहब द्वारा जो बजट बनाया गया था उसकी कॉपी सबको दी गई और सब जितने हमारे पार्षद थे और उनको सबको पढ़ के सुनाया गया और वृत्तांत में उस सारे बजट की का समझाया गया, भाई ऐसे 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 है। और उसके अलावा हमारे जो पार्षद हैं 1 नंबर वार्ड से लेकर 31 नंबर वार्ड तक सभी से उनके जो बातचीत है पूछी गई, भाई इस बजट में क्या चाहिए, कैसे है, तो सभी ने अपने अपने समाधान दिए हैं।
और इस क्योंकि अब जो सुबह 12 बजे से मीटिंग चल रही थी, अब 3 बजने वाले हैं, और जो 3 बजने वाले हैं इस करके ये जो मीटिंग है वो थोड़ी रिफ्रेशमेंट लेने के लिए या खाना लेने के लिए रोकी गई है, और जो बाद डिसीजन होएगा इसके बाद लंच के बाद डिसीजन दिया जाएगा। करनाल जिले के पंचायत भवन में कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता शहरी एवं स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता द्वारा की गई। बैठक में टोटल 19 शिकायतों पर चर्चा की गई, जिसमें 7 शिकायतें पुरानी थी जबकि 12 शिकायतें नई थी। इन 19 शिकायतों में से 4 शिकायतों को छोड़कर सभी का निवारण मौके पर ही कर दिया गया। यह सभी शिकायतें विभिन्न विभागों से जुड़े समस्याएं लोग लेकर आए थे, और वही मंत्री कमल गुप्ता के द्वारा 3 मामलों में अधिकारियों की लापरवाही पाई गई, जिसके चलते बिजली विभाग के 2 सीओ और 1 नगर निगम के अधिकारी को मौके पर ही लापरवाही के चलते सस्पेंड कर दिया गया। आज मैं ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग लेने आया था। इसमें 7 शिकायतें तो ऐसी थी जो पुरानी थी, वो लगभग 7 की 7 हमने क्लियर कर दी, और 12 शिकायतें नई थी। उस 12 में से 4 पेंडिंग हैं और 8 हमने वो क्लियर कर दी हैं। तो अलग अलग महकमों की, कुछ बिजली की थी, कुछ कब्जे की थी, कुछ पब्लिक हेल्थ की थी, कुछ नगर निगम की थी। इसमें हमने 2-3 अधिकारियों को, जो कि वो नेग्लिजेंट थे, उनका कसूर काफ़ी था, उनको सस्पेंड भी किया है। और इस तरह से हमने आज की ग्रीवेंस कमेटी। हरियाणा में पिछले दिनों हुई बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से किसानों की ज्यादातर गेहूं की फसल बर्बाद हो चुकी है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं किसान शुरू से ही मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप द्वारा करनाल की सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ गिरदावरी कर उचित मुआवजे की मांग को लेकर थाली बजाकर रोष प्रदर्शन किया गया। किसान प्रदर्शन करते हुए जाट धर्मशाला से लघु सचिवालय पहुंचे। किसानों ने मांग करते हुए कहा कि उन्हें खराब फसल की सीधी गिरदावरी कराकर उनको 25,000 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। बता दें कि बरसात के दिनों में करनाल में खराब हुई गेहूं की फसल का दौरा करने के लिए राकेश टिकैत भी पहुंचे थे, जिन्होंने सरकार द्वारा किसानों को मुआवजा देने की बात कही थी। आज यहाँ भारतीय किसानों के सैकड़ों कार्यकर्ता पूरे प्रदेश की मांग को लेकर के आए हैं। आप सभी ने पता है इस चीज का कि बेमौसमी बरसात में कुदरत का जो कहर हमारी फसलों पर पड़े है, वो किसी से छुपा नहीं है। छुपा होगा तो हरियाणा सरकार से छुपा होगा। और हम कटाई का काम भी शुरू हो गया, उसको भी छोड़ करके आज हम आए, इसलिए आए कि जो ये पोर्टल से हमें मुआवजा देने की बात करते हैं, नहीं, वो तरीका सही नहीं है। अगर वो तरीका सही होता तो पूरे देश में लागू होता, हरियाणा में क्यों? हमारे पड़ोसी राज्य में दूसरे दल की सरकार है, उसने किसानों के हित में सीधा कहा, बोला कोई इसमें उक्कतबाजी नहीं, बैसाखी से पहले किसानों को नुकसान का मुआवजा मिल जाना चाहिए। ये होते हैं सरकारों के आदेश, और यहाँ पोर्टल देगा आदेश। पोर्टल में ये क्या गड़बड़ करेंगे हमने आज पता है इस बात का। समय आएगा उसका खुलासा भी होगा, आप भी जान चुके इन बातों ने। ये पोर्टल में से किसकी लॉटरी निकाल लेंगे अपने चहेते की, वो बात पिछले सालों में छिपी हुई नहीं है। हम पिछले 15 दिन से लगातार ये बात कह रहे हैं, गांव का नंबरदार लो, गांव का पटवारी लो, कृषि विकास अधिकारी को लो, 3 आदमियों की कमेटी बनाओ, खेत खेत में जाओ, खेत खेत में नुकसान देखो, जिसका एक्चुअल नुकसान है जितना भी है उसको मुआवजा दो, और जिसका नुकसान नहीं है उसको मत दो। हम आंदोलन नहीं करेंगे इसको क्यों नहीं दिया। और जो इस तरह की कमेटी बनेगी, पारदर्शिता से काम होगा, ये निश्चित है। अगर कहीं कमेटी कोई गड़बड़ करेगी तो उनके लिए भी कानून बनेगा। मान साहब कहाँ पहुंचे हो आज, क्या किसको? हम हरियाणा सरकार के छोटे दरबार में आए, यहाँ करनाल का मिनी सचिवालय, यहाँ आए। आज हम अपना रोना रोने के लिए आए, दुखड़ा रोने के लिए आए। अंबाला के पुराने श्री हनुमान मंदिर में धूमधाम से हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया। आज सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ था। सुबह सुबह सबसे पहले भगवान श्री हनुमान जी को चोला चढ़ाया गया, जिसके बाद उनका श्रृंगार भी किया गया। आज के दिन भक्त खास तौर पर भगवान हनुमान जी को झंडा चढ़ाते हैं, और सुबह से ही भक्तों का मंदिर में आना जाना शुरू हो गया। आज भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव के मौके पर भंडारे का भी आयोजन किया गया।
आज भी लोगों का तांता लगा हुआ है। सुबह 5 बजे 14 का यहाँ पे कार्यक्रम हुआ। लोगों द्वारा मन की मानते मानी गई। लोगों ने अपनी मनोकामना जिनकी पूरी हुई, उन्होंने भंडारे का आयोजन किया, लड्डू बांटे, खीर बांटी, हलवा पूड़ी बांटी। ये लोगों का उत्साह है, इस प्रभु की आस्था है जो कि उनको खींच के लाती है। करनाल के शास्त्री नगर के रहने वाले 22 साल के एक युवक ने शक की परिस्थितियों में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला खत्म कर ली। हरदीप सिंह नामक युवक एमबीए की पढ़ाई कर रहा था, जो कि मूल रूप से करनाल की शिव कॉलोनी का रहने वाला था। वह अपने परिवार के साथ शास्त्री नगर में किराए पर रह रहा था। जैसे ही परिजनों ने हरदीप को फांसी के फंदे पर लटके हुए देखा तो उन्होंने तुरंत मौके पर पुलिस को फोन किया और पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में भेजा गया। फिलहाल मृतक के सुसाइड करने का अभी कोई खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और परिवार वालों से पूछताछ की जाएगी तो कुछ तथ्य सामने आ सकते हैं। लड़का है, उसने अपना फांसी लगा लिया रात के समय। 22 साल की उम्र। पढ़ता था एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। डिप्रेशन में था कुछ ऐसा ही मतलब क्योंकि अब एमबीए की फाइनल ईयर था जी, तो पूरा ये था परीक्षा आ रही है ना, तो कोई सर कह रहे हैं कि अभी दूसरे घर में शिफ्ट हुए थे किराए पर। हाँ, ये पहले महावीर कॉलोनी में रहते थे, बताया वहाँ मकान बेच कर ये दुबई की तैयारी कर रहे थे। यहाँ तो किराए पर आए थे, परसों आए। छानबीन में सर कुछ अभी तक नहीं। प्राथमिक जांच में क्या निकला सर? अभी तो कम से शव लटका हुआ था सर, किसके साथ लटका हुआ? मौके पहुँचे अपना पंखी में अपना चुन्नी से नीचे उतार रखा था। सर दुबई कब जाना था? अभी तैयारी में थी। परिवार ने सर कुछ बताया आपको इस बारे में? नहीं, ऐसे कोई किसी पे कोई शक या कोई सुसाइड नोट? कुछ नहीं। क्या कुछ कार्रवाई की जाए? पोस्टमार्टम कराएंगे। उम्र क्या है सर इसमें? 22 साल है। 22 साल है। जी। तो नज़दीक थे एग्ज़ाम, उसी के चक्कर में। जी। क्या नाम था सर युवक का? हरदीप सिंह। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।